जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी कैसे गति करती है। ठीक, क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। अब पृथ्वी देखिए, जो पृथ्वी हमारी है ना, दो गति करती है। एक घूर्णन करती है, एक परिक्रमण करती है। क्या करती है? एक घूर्णन करती है, एक जो होता है परिक्रमण होता है। क्या है? घूर्णन, ठीक, और दूसरा क्या है? परिक्रमण। परिक्रमण। अब देखिए, घूर्णन के कारण, जो घूर्णन गति करती है, इस गति के कारण दिन और रात होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पृथ्वी पे दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन। अपने धुरी पर वह घूमती है और घूर्णन करने में इसको कितना समय लगता है? पूरा एक दिन लगता है, मतलब 24 घंटा लग जाता है। घूर्णन करती है। और परिक्रमण करती है 365 दिन में। कितने दिन में करती है? 365 दिन में। अब पूछेगा, घूर्णन करने से क्या होता है, परिक्रमण करने से क्या होता है? घूर्णन करने से घूर्णन करने से दिन और रात होते हैं। घूर्णन से क्या होता है? दिन और रात। दिन अंदर ही जा रहा है, एडी के अंदर रात। ठीक, समझ लेना, दिन और रात होता है घूर्णन से। परिक्रमण से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। क्या? ऋतु परिवर्तन। परिक्रमण से ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। अब पढ़ेंगे सौर्य दिवस और नक्षत्र दिवस। इसी पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। सौर्य दिवस और नक्षत्र दिवस है क्या, समझ में? पहला पढ़ेंगे नक्षत्र दिवस। क्या? नक्षत्र दिवस। अब दूसरा का क्या है? सौर्य दिवस। ठीक, नक्षत्र दिवस वह दिवस होता है, मतलब जब पृथ्वी सूर्य का घूर्णन के माध्यम से एक चक्कर लगा लेती है। सौर्य दिवस मतलब पूरा दिन में 24 घंटा में चक्कर लगाती है, तो उसमें पृथ्वी का 23.5 अंश झुके रहने के कारण वह क्या कर लेती है? चक्करवा हो जाता है। कितने में हो जाता है? मतलब यहाँ से हो जाएगा 23 घंटा। क्या? 23 घंटा 56 मिनट। क्या? 23 घंटा 56 मिनट। मतलब नक्षत्र दिवस क्या होता है? जब पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट में पूरा राउंड घूम लेती है 23.5 अंश झुके रहने के कारण, तो 4 मिनट लगता है सौर्य दिवस में। पूरा एक दिन होने में, सौर्य दिवस होने में यही 24 घंटा लगता है। कितना लगता है? 24 घंटा लगता है। तो कहता है सौर्य दिवस और नक्षत्र दिवस में कितने मिनट का अंतर होता है? सौर्य दिवस और नक्षत्र दिवस में 4 मिनट का अंतर होता है। नक्षत्र दिवस में कितने घंटे? 23 घंटे 56 मिनट। सौर्य दिवस में कितने घंटे? 24 घंटे। ये तो हो गया सौर्य दिवस, नक्षत्र दिवस। इसके बाद इसी में पढ़ा जाएगा, पृथ्वी के गतियों से ही रिलेटेड है, उपसौर अपसौर। क्या? उपसौर अपसौर। पहला नंबर पे आएगा हमारा उपसौर, ठीक, दूसरा आएगा अपसौर। अभी अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है? अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है? ये सूर्य की चक्कर लगाती है पृथ्वी। ये क्या है? सूर्य है। आपके सामने देखो चमकता हुआ सूर्य दिख रहा है। अब सूर्य के चक्कर लगाती है, पर परवलयाकार पे चक्कर लगाती है। किस पथ पे चक्कर लगाती है? परवलयाकार पथ पे चक्कर लगाती है। ये समझ में आया? परवलयाकार पथ पे चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस पथ पे लगाती है? परवलयाकार पथ पे चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के, अब पृथ्वी ई, क्या? पृथ्वी ई, पृथ्वी ऊ। ये क्या है? पृथ्वी अपनी है। ठीक, ई का अपनी पृथ्वी है।
इस सूर्य से दूरी है, यो पृथ्वी के सूर्य से दूरी है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होगी, क्या, जब सूर्य की दूरी पृथ्वी से सबसे कम होगी तो क्या कहलाएगा? उपसौर कहलाएगा। कौन घटना कहलाएगी? उपसौर। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होगी उसको कहा जाएगा अपसौर। क्या कहा जाएगा? अपसौर कहा जाएगा। ये पृथ्वी के किस घटना से हो रही है? परिक्रमण से ही सब हो रहा है, घूर्णन से नहीं हो रहा है। घूर्णन से केवल दिन और रात होता है। घूर्णन गति का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जैसे साइकिल स्टैंड पे खड़ी कर दो और साइकिल को ऐसे नचाओ तो अपने एक जगहिया पे घूर्णन करेगा, बट वही साइकिलिया जब स्टैंड से हटा दोगे, घूर्णन करते करते वो आगे बढ़ता है, जिससे वो परिक्रमण होता है। समझ में आया? एक स्थान से दूसरे स्थान पे तभी जा पाते हैं। एक क्लियर हो गया? मतलब सूर्य की क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच के निकटतम दूरी, सबसे कम से कम दूरी उपसौर और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी अपसौर। अब भूल जाओगे, उप मतलब होता है चुप, उप मीन्स क्या होता है? चुप। और जब उप रहेगा तो मान लो जो छोटा रहेगा उसकी कोई बात की वैल्यू नहीं रहेगा, जो अप रहेगा वो तो ऊपर ही रहेगा, उसकी बात की वैल्यू हमेशा रहेगी। इस तरीके से हम लोग उपसौर अपसौर सीख चुके। अब इसमें अगली टॉपिक जो आएगी, अभी डिस्प्ले पे लग रहा है, ठीक, इसको करिए, हटाइए डिस्प्ले। अब यहाँ पे रख दीजिए, इसको थोड़ा सा जूम करिए। क्या? अभी जूम कर रहे हैं, बस बस बस, थोड़ा सा और कम थोड़ी करो, बस इसे रहने दो। अब क्या है, पृथ्वी हमारी पृथ्वी घूम रही है। अब घूमने से, अब हमारे पृथ्वी के घूमने के माध्यम से ऐसे है पथ, परवलयाकार पृथ्वी का पथ है। ये बेचारे सूर्य हैं, क्या है? सन है। पृथ्वी अगर हमारी यहाँ है, पृथ्वी हमारी यहाँ है, पृथ्वी हमारी यहाँ है, पृथ्वी हमारी यहाँ, चार स्थितियाँ बनती हैं। क्या? चार स्थितियाँ बनती हैं। जब चार स्थितियाँ बनती हैं तो क्या होता है? तो ऋतु परिवर्तन होगा। समझ में आया? ऋतु परिवर्तन। अब क्या रहेगा? अब ऐसे यहाँ सूर्य, यहाँ ये सूर्य क्या है? चारों ओर चमक रहा है। सूर्य चारों ओर बराबर दिशा में चमकेगा। सूर्य की किरणें इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं। सूर्य की किरणें क्या? इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं। सूर्य की किरणें इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर। ये सब सूर्य की किरणें बराबर दिशाओं में जा रही हैं। अभी समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ऐसे रेखा खींची गई है पृथ्वी पे। इसके पहले वाला ग्लोब जाके पढ़ लेना, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी चैनल पे ग्लोब भी पढ़ाया गया है, ठीक। ग्लोब पे समझना, खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं, विषुवत रेखाएं, सभी रेखाओं के बारे में अच्छे से दिखाया गया है। अब क्या होता है, जब सूर्य से पृथ्वी कितनी दूरी पर रहती है? मतलब जून में क्या यहाँ होता है? 21 जून। क्या होगा? 21 जून। तब सूर्य कहाँ पृथ्वी पे किस रेखा पे चमक रहा होगा? 21 जून को आपका लंबवत चमकेगा सूर्य किस रेखा पे? कर्क रेखा पे। किस रेखा पे चमकेगा? कर्क रेखा पे। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा में चमकता है तो भारत में क्या पड़ती है? उस समय गर्मी पड़ती है। और उस समय पृथ्वी सूर्य से दूर पे होती है, अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी की। क्या होती है? पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है, तब भी यहाँ भारत में गर्मी पड़ती है। एक कॉन्सेप्ट आप लोग आज से ख़त्म कर दीजिए। सूर्य अगर हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो इसका मतलब पृथ्वी क्या है? सूर्य के करीब नहीं है, सूर्य से दूर है। बट पृथ्वी 23.5 अंश, क्या 23.5 अंश अपने अक्ष पे झुके रहने के कारण ये सीधे लंबवत किस रेखा पे चमकेगा? कर्क रेखा पे। और कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच होकर जा रही है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो 21 जून को सूर्य कहाँ चमकेगा? कर्क रेखा पे। और इसी दिन क्या होगा? इसी दिन भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को भारत में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। इसी का जस्ट उल्टा, क्या? इसी का जस्ट उल्टा 22 दिसंबर, ठीक, 22 दिसंबर को क्या होगा? सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा। कहाँ पे लंबवत चमकेगा? मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य किस रेखा पे चमकेगा? लंबवत मकर रेखा पे चमकेगा। और इस दिन क्या होगा? यहाँ पे दिन क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पे दिन क्या होगा?
छोटा होगा, रात यहाँ पे क्या होगी, बड़ी होगी, यहाँ पे रातें क्या होगी, छोटी होगी। ये घटना ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है अपने यहाँ क्रिसमस ठंडी में मनाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस, अपने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी में मनाया जाता है और अपने यहाँ क्रिसमस किस में मनाया जाता है, ठंडी में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य मकर रेखा पे चमक रहा होगा और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होके जाती है। इसके पहले वाला ग्लोब वाला चैप्टर पढ़िएगा, उसमें हम बताएं कितने कितने देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है। एक क्लियर हुआ। अब बात करेंगे जब कर्क चमक ली, मकर चमक ली, अब चमकेगी कहाँ, विषुवत पे। विषुवत बोले तो भूमध्य रेखा, पृथ्वी के जो बीचों बीच से रेखा गई है क्षैतिज, वो क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा। वो 2 दिन चमकता है, एक 21 मार्च को चमकता है, क्या, बसंत ऋतु आने वाली। फिर वो चमकेगा 23 सितंबर। क्या चमकेगा, 23 सितंबर। समझ में आया, 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है, दिन रात बराबर होती है दोनों जगह। यहाँ भी दिन रात बराबर होगा, यहाँ भी दिन रात बराबर होगा, मगर इस दिन सूर्य चमकेगा किस रेखा पे, इस दिन सूर्य चमकेगा विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पृथ्वी के घूमने के कारण, समझ में आया। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा इमेज क्या है। दूसरा भी इमेज वही है। अब इसमें देखते हैं आप लोगों का क्या छूट रहा है। ये हो गया 21 जून हो गया, ठीक, दिन रात हो गया। अब इसके बाद आ रहा है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। क्या होगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये चीज़ बताएंगे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे युति और वियुति। क्या पढ़ेंगे, युति और वियुति। और युति वियुति पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे सिजवी। क्या पढ़ेंगे, सिजगी, सिजगी। ये सिजगी होता क्या है, ये सिजगी होता क्या है, सिजगी क्या होता है। सिजगी ये होता है जब, सिजगी मतलब क्या, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में आ जाएं, क्या, जब एक सीध में आ जाएं तो सिजगी कहलाता है। क्या कहलाएगा, सिजगी कहलाएगा। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में आते हैं सिजगी कहलाएगा, या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में आएंगे तो सिजगी कहलाएगा। सभी सिजगी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होते हैं। क्योंकि सूर्य जब सिजगी होता है तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इसलिए नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा जो हमारी है अपने अक्ष पे, हमारी चंद्रमा अपने अक्ष पे 5 अंश, कितने अंश, 5 अंश क्या है, झुकी है। क्या है, अपने अंश पे, अपने अक्ष पे, किस पे कोई चीज़ झुकता है उसका अक्ष होता है। अपने अक्ष पे हमारी चंद्रमा कितना अंश झुकी है, 5 अंश झुकी है। क्लियर, 5 अंश झुकने के कारण क्या होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हमेशा नहीं लगता है। नहीं तो हमारे यहाँ हर महीने में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता। समझ में आया, इस वजह से नहीं लगता है। इसी को जब तीनों एक सीध में आते हैं उसे सिजवी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी। ठीक, अब सिजगी हो गया। अब पढ़ेंगे युति और वियुति, युति और वियुति। ये युति का होता है, वियुति का होता है। युति मतलब सूर्य ग्रहण, क्या, सूर्य ग्रहण, समझ में आया, ग्रहण। और वियुति मतलब क्या होता है, वियुति मतलब होता है चंद्र ग्रहण। क्या होता है, चंद्र ग्रहण। अब समझ में, अब पढ़ना है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। एक चीज और कंसेप्ट कर दें, चंद्रमा हम लोगों को किस दिन बड़ा दिखाई देगा, चंद्रमा हम लोगों को पूर्णिमा के दिन बड़ा दिखाई देता है और चंद्रमा हम लोगों को किस दिन नहीं दिखाई देता है, अमावस्या के दिन। और अमावस्या को
न्यू मून कहा जाता है। अमावस्या को क्या कहा जाता है? न्यू मून कहा जाता है। और पूर्णिमा को जब चंद्रमा हमें पूरा फुल दिखाई देता है उसी को फुल मून कहा जाता है। ये दो चीज़ें याद कर लेना। अब बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। अभी देखिए आपके सामने इमेज आ जाएगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का। अब देखिए ये सूर्य ग्रहण का आ गया। क्या आ गया? सूर्य ग्रहण का। जब, यहां ध्यान से देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कहा जाए चंद्रमा आ जाए, तो सूर्य की जितनी रोशनी होगी चंद्रमा पे आ जाएगी। और चंद्रमा क्या करेगा? सूर्य की रोशनी पूरी पृथ्वी पे जाने नहीं देगा। तो इससे सूर्य के आगे चंद्रमा खड़ा हो गया तो कौन ग्रहण लग गया? सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य पे ग्रहण लग गया। तो सूर्य पे जब ग्रहण लगता है तो हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य का हमें दिखाई देता है कोरोना। क्या दिखाई देता है? कोरोना भाग, जिसे किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। इससे पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। इसीलिए कहा जाता है जिस दिन सूर्य ग्रहण लगे उस दिन हम लोगों को सूर्य को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये समझ में आ गया सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को लगता है। कब लगेगा? सूर्य ग्रहण का मतलब अमावस्या को लगता है। फिर इसके बाद बात करेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण वह ग्रहण तब लगेगा जब सूर्य, क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। मतलब चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, मतलब चंद्रमा को ढक लेगी। क्या? चंद्रमा को ढक लेगी। जैसे हमारे ऊपर ग्रहण लगाना है ना, अभी देखिए कैमरा को ऐसे ढकेंगे तो हमारे ऊपर ग्रहण लग गया होगा। काला दिख रहा है ना, पूरा कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर ग्रहण लगाना तो ऐसे ढक लेंगे, ऐसे ढक लेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मतलब हमारे ऊपर ग्रहण लग गया। ऐसे चंद्रमा के सामने सूर्य, पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। ये समझ में आ गया होगा। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा को लगेगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या को लगेगा। हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? हम लोगों ने पहला क्या सीखा? पहला पृथ्वी की गति सीखा। गति में क्या सीखा? घूर्णन, परिक्रमण। घूर्णन से क्या होगा? दिन रात होगा। परिक्रमण से क्या होगा? परिक्रमण से होने वाला ऋतु परिवर्तन होगा। तो परिक्रमण के बाद, उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा घूर्णन हो गया, परिक्रमण हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? घूर्णन और परिक्रमण के बाद क्या सीखा हम लोगों ने? उपसौर, अपसौर। उपसौर क्या होता है? अपसौर क्या होता है? उसके बाद नक्षत्र दिवस, सौर दिवस। इतना सीखा। इतने सीखने के बाद हम लोगों ने सीखा दिन, मतलब कब दिन रात बड़ी होगी, कब रातें छोटी होती है। इतना क्या करना? जितना हम लोगों ने सीखा है वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों।